साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं समस्त देशवासियों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जो अभी देश में जो हालात बन चुका है और जो समस्या चल रहा है, हम उस पर आज जरूरी आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। आप विचार करिए, जब कोरोना का दौर था तो कितना हम लोगों ने किस तरह से दर्द को झेला है, समझा है। आप लोगों ने देखा, सब सारा चीज़ झेला। और इसके बाद नोटबंदी का जब समस्या आया, वो भी हम लोगों ने झेला है। तो आप विचार करिए, जब कोरोना का दौर था उस टाइम आप झेल चुके और सारी समस्या से आप जो है कि अवगत हैं, कोई कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप विचार करिए, ये जो गैस का जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है या डीजल या पेट्रोल का जो भी समस्या चल रहा है, इस पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें राजनीति करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार अपना कोई जो है कि ताकत छोड़ता है। क्या नोटबंदी में जो है कि प्रधानमंत्री जी ने अपना ताकत नहीं दिखाया था? दिखाया था, उसमें भी इनकी ताकत थी। और इसके बाद कोरोना के दौर में जो पीड़ित, जो मजलूम लोग परेशान हुए, उसमें भी इनकी ताकत दिखी थी? नहीं दिखी थी? उसमें भी दिखे था। और आज जो दौर चल रहा है, ये जो डीजल पेट्रोल का, गैस का जो भी समस्या चल रहा है, इसमें भी प्रधानमंत्री की ताकत दिखाएंगे। और आप विचार करो। और समाचार के माध्यम से अभी सुनने को आ रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ से जो है कि ये जो कच्चा तेल या जो गैस मतलब आने का एक सूचना जैसा मिल रहा है। तो ये मिल रहा है तो इस पे आप विश्वास करो, क्योंकि हमारा भारत सरकार बहुत ही महान है। हम भारत सरकार को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हमारे देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ कि जो कि सारे जो है भारतवासियों को अपना दर्द पीड़ा समझ करके जो भी कदम उठा रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। बोलने के लिए तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जिस हालात में जो स्थिति देश की होती है, जो स्थिति में देश को संभाला जाता है, जो संभालता है, जो व्यक्ति करने वाला होता है, उसी को एहसास होता है। अब कोरोना का जो दौर था, आप विचार करिए, कोरोना के दौर में जिसके फैमिली में हादसा घटना हुआ, अब उसके दर्द से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। अभी गैस का जो मामला चल रहा है, विचार करने की बात है। जो छोटे तबके के लोग होते हैं, जो मजलूम गरीब हैं, और उनके घर में गैस सिलेंडर अगर ख़त्म हो गया है, उनके ज़्यादा पीड़ा से तो कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन ये पीड़ा, ये दर्द हमारे सरकार को मालूम है। हम आप सोचते हैं कि हमारे सरकार को नहीं मालूम है, मालूम है। लेकिन इस समय का हालात जो बन चुका है, उसमें ध्यान देने की बात है। पूरे विश्व में ये जो है कि प्रॉब्लम चल रहा है। ये नहीं कि खाली हमारे भारत देश में ही ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। आप लोग शांति बना करके जो भी सरकार का मैसेज आता है उसको पालन करना है। और मैं यही विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो भी शोषित वंचित जो पहले से दबे कुचले आ रहे हैं, अगर इनको कोई उठाने वाला आप विचार करेंगे तो कोई नहीं उठाने वाला है। बहुत सारा पार्टियां आती हैं कि हम गरीबों को गरीबी दूर कर देंगे। आप बताइए, जब भारत आज़ाद हो के 70-78 साल हो जाता है और ये गरीब मतलब हम मानता हूँ कि गरीबी बहुत ख़त्म हुआ है, बहुत लोगों को रोज़गार मिला है, घर मिला है, बहुत सारा चीज़ें मिला है, लेकिन गरीबी कभी ख़त्म नहीं होगा। आप ये भ्रम में नहीं रहिएगा, गरीबी अपने आप से ख़त्म करना होगा। हमें आपको इस लड़ाई में लड़ना होगा और सब अपने कर्मों द्वारा ही गरीबी ख़त्म होता है। किसी के दिए हुए टुकड़े या कुछ सहारा हो सकता है,
लेकिन जब तक हम यहाँ पाल के गरीबी रखेंगे तब तक खत्म होने वाला नहीं है। आप लोग सही तरीके से सही मायने में अपने कर्मों पर रहें, अपने कर्मों पे ध्यान देना है और विचार करना है कि जो हमारे आसपास लोग हैं उनको मदद करना है। जैसे भी हो सकता है आप मदद करो। हमारी आपकी सरकार यही है। हम आप विचार ये न रखें कोई पार्टी आएगा हमको इतना दे देगा, कोई ये दे देगा, ये भ्रम में नहीं रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी अपनाने का कोशिश करें और स्वदेशी में चलने का कोशिश करें। हम विदेशी आइटमों पे ज़्यादा निर्भर ना रहें। इसी वाणी से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।